गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 जो हमने पढ़ा था फेल और इसकी किस्में। इसके हमने कुछ डेफिनेशंस हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। आज की इस वीडियो क्लास में हम फेल की जो कुछ और किस्में और इसकी डेफिनेशंस रह गई थी आज वो पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज़माने के लिहाज से फेल की किस्में। ज़माने के लिहाज से फेल की किस्में। इससे पहले हमने फेल की 3 किस्में पढ़ी थी, फेल मारूफ और फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी और फेल नाकिस। आज हम ज़माने के लिहाज से फेल की किस्में। ज़माना से यहाँ पर मतलब है टाइम। जैसे हमारे इंग्लिश में होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसी तरह उर्दू में होता है माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो आज हम कह सकते हैं कि टेंस के हिसाब से फेल की यानी जो वर्ब की किस्में होती है वो पढ़ने वाले हैं। तो पहली फेल है फेल माजी। इसमें वो फेल यानी वर्ब आएंगी जो हो चुकी है या जो पास्ट में हो चुकी है। फिर है फेल हाल, ये होता है प्रेजेंट में जो हो रहा है, जो काम हो रहा है वो फेल हाल में आएगा। फिर है तीसरा फेल मुस्तकबिल, यानी फ्यूचर में जो होगा वो फेल मुस्तकबिल कहलाएगा। जैसे आप जानते हैं कि ज़माने 3 होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी मतलब पास्ट, हाल मतलब प्रेजेंट और मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर। ज़माना माजी वो ज़माना या वक्त होता है जो गुजर चुका होता है। सिंपल इसमें आप इसको कह सकते हैं पास्ट टेंस। और फिर है ज़माना हाल यानी प्रेजेंट, जो रिसेंटली हो रहा हो। जैसे ज़माना हाल वो मौजूदा ज़माना यानी वो वक्त जिसमें जारी हो ज़माना कहलाता है। फिर है ज़माना मुस्तकबिल, जो ज़माना आने वाला होता है या जो वक्त आने वाला होता है उसे ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। इसके आगे है अब आप ज़माने के लिहाज से फेल की 6 अक़साम के मुतालिक मुताला करेंगे यानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फेल माजी यानी पास्ट टेंस की वर्ब। वो काम या फेल जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो वो क्या होता है, वो फेल माजी होता है। जैसे हामिद आया, इसने खत लिखा था, हम जयपुर गए थे, हम मैच जीत गए वगैरह। तो इन सब में लफ्ज़ जुमलों के आखिर में आया है गए और गए थे। तो इसका मतलब हो रहा है कि ये काम हो चुका है। हम जयपुर गए थे आया है तो ये फेल माजी होगा। अगर यहाँ पर होता कि हम जयपुर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा फेल हाल। और अगर यहाँ पर होता कि हम जयपुर जाएंगे इन फ्यूचर तो वो हो जाएगा आपका फेल मुस्तकबिल। ओके। फिर है फेल हाल, वो फेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो। जैसे अजहर पढ़ता है या पढ़ रहा है, लड़के खेल रहे हैं, इस तरह से। तो अगर इस तरह से है खेल रहे हैं या खेलता है तो वो हो जाएगा फेल हाल यानी प्रेजेंट में जो काम हो रहा है वो फेल हाल कहलाएगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा फेल हाल। या फिर अगर हम ये कहें कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो ये भी हो जाएगा फेल हाल। लेकिन इसकी जगह अगर हम बोलेंगे मैं स्कूल गया था तो ये हो जाएगा हमारा फेल माजी या पास्ट टेंस। अब गया था तो ये हो चुका है, जा चुका है, तो इसलिए ये हो जाएगा फेल माजी। अगर हम ये बोलते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा तो वो हो जाएगा फेल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। ठीक है। फेल हाल की पहचान ये है कि इस फेल के साथ ता, ती, ते या
रहा, रही, रहे आता है। तो जिस भी सेंटेंस या जुमले में लास्ट में ता, ती, ते और रहा, रही, रहे आता है तो वो हो जाएगा फ़ेले हाल। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये लड़के स्कूल जा रहे हैं, इस तरह से अगर आता है तो ये हो जाएगा फ़ेले हाल। या फिर किसी के साथ ता, ती, ते आता है, जैसे राशिद स्कूल जाता है और लड़कियां स्कूल जाती है, इस तरह से वर्ड आते हैं तो वो भी हो जाएगा फ़ेले हाल। फिर है फ़ेले मुस्तकबिल, यानी जो फ्यूचर में होगा। वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा या इस काम को मुस्तकबिल में होने या करने की उम्मीद हो, फ़ेले मुस्तकबिल कहलाता है। जैसे हम जाएंगे, मेहमान आएंगे, ट्रेन जाएगी, इस तरह से इन फ्यूचर जो काम होने वाला होता है वो फ़ेले मुस्तकबिल कहलाता है। जैसे हम एग्ज़ाम देंगे, हम पिकनिक पर जाएंगे, अभी हम गए नहीं हैं और ना ही पास्ट में गए, लेकिन हम फ्यूचर में जाएंगे, इसकी हमें उम्मीद है। तो हम अभी जिस फ्यूचर में होने वाले काम की इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हो जाएगा हमारा फ़ेले मुस्तकबिल, जिसमें हम कुछ काम करने वाले होते हैं। इसके अलावा 3 और किस्में हैं, वो है फ़ेले मुज़ारी। इसमें ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल दोनों ही की झलक पाई जाती है। यानी इसमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सेंटेंस में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही तरह के टेंस की झलक पाई जाती है। यानी ये दोनों के लिए बोला जा सकता है। जैसे वो आए तो हम जाएं, तलबा पढ़ते हैं तो कामयाब होंगे, तो इसमें वो आए, ये तो हो जाएगा ज़माना है हाल यानी प्रेजेंट। तो हम जाएं, तो ये हो जाएगा फ्यूचर के, वो आएंगे तो हम जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फ़ेले मुस्तकबिल। तलबा पढ़ें तो कामयाब हों, अब पढ़ें यहाँ पे हो जाएगा फ़ेले हाल और कामयाब हों तो ये हो जाएगा फ़ेले मुस्तकबिल। यानी अभी तलबा जो पढ़ेंगे तभी तो कामयाब होंगे, तो इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों की झलक मिल रही है। ठीक है, अगर वो ना मिले तो आप जाएं वगैरह, इन मिसालों में आए, जाओ, मिले, आए, पढ़ें, कामयाब हो फ़ेले मुज़ारी है। इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं कि आए, जाओ, मिले, आए, पढ़ें, तो वो सारे क्या हो जाएंगे फ़ेले मुज़ारी। फिर है फ़ेले अम्र। अम्र के माना हुक्म के हैं। ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए या दरख्वास्त की जाए। जैसे दरवाज़ा खोलो, पानी पिलाओ, सबक याद करो, जैसे तशरीफ़ रखे, ये फ़ेले अमर है। सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जिसमें किसी काम करने का ऑर्डर दिया जाए या फिर रिक्वेस्ट की जाए तो वो फ़ेल हो जाएगा फ़ेले अम्री, जिसमें किसी काम की रिक्वेस्ट की जाए या फिर ऑर्डर दिया जाए। जैसे दरवाज़ा खोलो, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो। पानी पिलाओ, तो इसमें भी हम ऑर्डर दे रहे हैं। सबक याद करो, तो इसमें भी क्या है, ऑर्डर है। और फिर है कि तशरीफ़ रखें, तो इसमें क्या है, इसमें हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस और जुमले होते हैं वो हो जाएंगे फ़ेले अम्र। फिर है फ़ेले नहीं, ये फ़ेल की लास्ट किस्म है। वो फ़ेल जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाए, इसमें फ़ेल के साथ मत या ना आता है। जैसे मत करो, बारिश में मत भीगो, धूप में ना खेलो, शोर ना करें वगैरह, तो वो क्या हो जाएगा फ़ेले नहीं। इसमें आपको ये याद रखना है कि जिसमें जिस फ़ेल में नेगेटिव आ जाए, मतलब ना आ जाए, तो वो हो जाएगा फ़ेले नहीं। सो आई होप आपको ये दूसरा चैप्टर ग्रामर का फ़ेल और इसकी किस्में समझ में आया होगा। आप इसको फिर से पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।